हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी रेड 2 की, जो कि इस बार और भी बड़े धमाके के साथ आई है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अमन पटनायक की टीम को दिखाया जाता है जो कि राजस्थान के बड़े राजा के महल में रेड मारने जाती है, क्योंकि राजा ने भी टैक्स चोरी की थी। लेकिन वह राजा तो पीछे के रास्ते से ही अपना सारा पैसा और सोना गाड़ियों में भरकर निकाल देता है। यहाँ तक कि वह उन ऑफिसर्स को डराने के लिए उन पर फायरिंग तक करवाता है। राजा को लग रहा था कि अब उसका माल कभी पकड़ा नहीं जाएगा, पर पटनायक तो पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार था। वह राजा के सारे ट्रक को पीछे के रास्ते से घेर लेता है और सारा पैसा सीज कर लेता है। अब जब यह बात राजा को पता चलती है तो वह अपने आदमी को पटनायक से डील करने के लिए भेजता है, ताकि उसका सारा पैसा उसे वापस मिल सके। तब वह आदमी पटनायक को पूछता है कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस सारा पैसा हमें वापस कर दो। इस पर पटनायक उनसे 2 करोड़ रुपए की घूस मांगता है कि पैसा लाओ और अपना पैसा ले जाओ। डील डन हो जाती है। फिर ताऊ जी को देखते हैं, जो कि रेड 1 फिल्म में पटनायक का शिकार बन गए थे और उसके मेन विलन थे। वह अभी भी जेल की हवा खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद हमें बताते कि उस राजा से घूस लेने के इंजाम में पटनायक का ट्रांसफ़र भोज में हो गया था। वह अपनी बीवी और बच्ची के साथ वहीं चला जाता है। हालांकि पटनायक के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था कि वह घूस भी खा सकता है। खैर, अब भोज में एंटर करते ही पटनायक को दादा भाई के बड़े बड़े बैनर दिखते हैं, जिसमें सिर्फ उन्हीं का बखान था कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की है। इसके बाद हमें दादा भाई को दिखाते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है। वह अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर रखते हैं। साथ ही वह लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए पूरा भोज उनकी बात मानता है। इधर पटनायक आते ही अपने सारे साथियों से मिलता है। तब एक ऑफिसर मजाक में पटनायक को ताना मारता है कि कैसे उन्होंने घूस मांगी थी। तब पटनायक को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह उसे कुछ कहता नहीं। फिर पटनायक अगले दिन अपनी फैमिली के साथ दादा भाई के फाउंडेशन में घूमने जाता है। वहाँ वह शक की निगाहों से हर चीज़ को देख रहा था, और कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जिन्हें वह नोट कर लेता है। फिर वह वहाँ के आदमियों से दादा भाई की पूरी कहानी पूछता है कि आखिर उन्होंने कैसे बड़ा इतना आदमी बन गया। तब वह लोग बताते हैं कि दादा भाई लोगों की काफ़ी मदद करते थे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर उन्हें चुनाव में खड़ा होने के लिए कहा था। और जब दादा भाई सीएम के पास उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने गए तो सीएम ने दादा भाई की बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद पब्लिक के सपोर्ट से दादा भाई निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए और एमएलए बन गए। साथ ही उन्होंने कई और एमएलए अपने साथ मिला लिए। तब सीएम अपनी पार्टी पर जाने के लिए दादा भाई से ही हाथ मिलाना पड़ा, और उसके बाद दादा भाई का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया और अब वह कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। यह सुनकर पटनायक दादा भाई के टेक्स्ट के बारे में फाइल निकालता है। वहाँ कोई गड़बड़ नहीं मिलती और पटनायक सोचता है कि इतना शरीफ आदमी तो कोई हो नहीं सकता, जरा सी भी गड़बड़ ना करे। इसके बाद वह दादा भाई के हर इलाके पर नज़र रखता है और फिर उसे एक खेत नज़र आता है जहाँ गन्ने की फसल कटने के बाद भी वहाँ गन्ने खड़े थे। पता करने पर मालूम पड़ता है कि दादा भाई इस खेत की फसल हर साल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना जाने नीचे क्या है। तब पटनायक जाकर इस खेत की जांच करता है और उसे भी लगता है कि ज़रूर इसके नीचे कुछ होगा। तभी दादा भाई सिर्फ वहाँ की फसल नहीं कटवाता, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पटनायक उसकी टीम पटनायक सबको बताता है कि आखिर उनका ट्रांसफ़र यहाँ क्यों हुआ है। असल में पटनायक को दादा भाई के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए आज उनसे राजस्थान ना कि राजा के यहाँ राड मारी तो जानबूझ के घूस मांगी, ताकि इसका इल्ज़ाम के बावजूद उसका ट्रांसफ़र हो जाए और वह दादा भाई के पास पहुंच सके। पटनायक ने सोचा था उसे भोज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जब दादा भाई का राज था। अब यहाँ आते ही पटनायक सबसे पहले दादा भाई की फाउंडेशन पर नज़र रखता है। साथ ही साथ वह दादा भाई से जुड़े सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगता है, ताकि वह उसे रंगे हाथों पकड़ सके। तब पटनायक को मालूम पड़ता है कि दादा भाई ने गरीब लोगों के नाम पर ही कई कंपनियां खोली हैं टैक्स बचाने के लिए। इस तरह से पटनायक दादा भाई के खिलाफ कई सारे सबूत लेकर अपने सर को दिखाता है, उनसे वारंट पर साइन करवाता है रेड मारने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वह अपनी टीम से कहता है कि आज हमें दादा भाई के घर पर रेड मारने जाना है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह लोग पटनायक को मना नहीं कर सकते थे, वरना उनकी नौकरी चला जाती। फिर सारे एम्प्लॉय सीधा दादा भाई के घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही दादा भाई उनका इंतजार कर रहा था, और वह खुली छूट दे देता है कि जिसका जैसे मन हो वैसे रेड मारो। अब ये लोग रेड शुरू कर देते हैं, पर कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वह लोग सीधा दादा भाई की फाउंडेशन में जाते हैं।
पर वहाँ सब चीज़ें एकदम क्लियर थी। हालांकि दादा भाई पर उंगली उठाने के लिए अब वहाँ भीड़ सारे ऑफिसर्स को मारना चाहती थी, पर दादा भाई आकर उन्हें रोक देते हैं और पटनायक से बताते हैं कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से हमारी भी नज़र तुम पर है, इसलिए तुम्हारे आने से पहले सब कुछ यहाँ से गायब कर दिया था। यानी दादा भाई पटनायक से भी आगे हैं। यहाँ तक कि दादा भाई उस गन्ने के खेत से भी अपना सारा पैसा निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दिया था, जिससे पटनायक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर पटनायक को पता चलता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ रेड मारने से उसको सस्पेंड कर दिया गया और पटनायक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम ताऊ जी को देखते हैं, अब पैरोल पर जेल से बाहर आ गए थे और अपने आदमी से कह रहे थे कि पटनायक इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाला है, वह जरूर कुछ बड़ा करने के प्लान से आया और बड़ा करेगा। वहीं हम पटनायक को देखते हैं जो किसी सोच में बैठा हुआ था और उसे याद आता है कि दादा भाई के यहाँ से आते समय एक आदमी ने उन्हें पर्ची दी थी जिस पर नया राठौड़ लिखा था, इसलिए पटनायक उसके बारे में पता करने लगता है। फिर कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद पटनायक को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में नया राठौड़ एक टाइम पर दादा भाई की लवर थी जिसे बाद में जान दे दी थी, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये जो दादा भाई थे गरीब लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म करते थे, यहाँ तक कि दादा भाई उन्हें फंसाकर ज़मीनें भी कम दाम पे खरीद लेते थे और लड़कियां गरीब थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। इस तरह से जब नया ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो दादा भाई ने उसे मारकर आत्महत्या का नाम दे दिया। फिर जब दादा पटनायक बाकी लड़कियों से बात करता है कि आप एक बार दादा भाई के खिलाफ गवाही दे दो, तो डर के मारे कोई भी लड़की नहीं मानती है। ये सब वही खड़ी नवीन पटनायक की बीबी भी सुन रही थी। इधर हम दादा भाई को देखते हैं जो आज भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके वहाँ से चला जाता है और वह लड़की कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद पटनायक के दिमाग में आइडिया आता है कि वह ऐसे वकील के पास जाए जो पूरा बेईमान था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वह उस वकील को पैसे खिलाकर कहता है कि हमें दादा भाई के खिलाफ PIL डालनी है आपके नाम से, जिससे दादा भाई ने नौकरी के नाम पे लड़कियों से ज़मीनें हड़पी हैं। तब पैसों के लालच में वह वकील मान जाता है और जब दादा भाई को PIL के बारे में बात पता चलती है तो वह भड़क जाता है कि कैसा मेरा नाम खराब हो जाएगा। इधर हम एक नए ऑफिसर बब्बन को देखते हैं जो कि पटनायक की जगह भोज में ट्रांसफ़र होकर आया था और वह आते ही दादा भाई की चाटने लगता है कि मुझे आप पैसे खिलाते रहना, आप पर जरा सी भी आँच नहीं आएगी, जिस पर दादा भाई भी मान जाता है। फिर अगले दिन बब्बन को उस ऑफिसर आके एक टिप देती है जो पटनायक ने ही दी थी कि पास वाले घर में काफ़ी सारा पैसा है और वह आदमी दादा भाई का दुश्मन है, इसलिए हमें वहाँ रेड मारनी चाहिए। तब बब्बन भी पैसों के लालच में वहाँ रेड मारता है और वहाँ उसे काफ़ी सारा पैसा मिलता है, जिससे बब्बन तो बहुत खुश था कि कितनी बड़ी रेड मारी है तो आधा पैसा मेरा होगा। पर पता चलता है कि ये पैसा भी दादा भाई का ही था जो वहाँ खेत से निकाल कर उसने छुपाया था। इस पर दादा भाई बब्बन को घर पर बुलाता है और यह सब जानकर बब्बन भी उससे माफ़ी मांगता है। साथ ही वह दादा भाई से कहता है फिलहाल तो सरकार रेड पड़वाती रहेगी, आप ऐसा कीजिए मुझे अपने सारे ठिकानों के बारे में बता दीजिए, मैं वहाँ रेड नहीं मारूंगा। पर दादा भाई उसे कुछ नहीं बताता और वह चुपचाप बोझ से अपना सारा पैसा निकालकर कहीं और ट्रांसफ़र करने लगता है। हालांकि इस पर तो पटनायक की पहले से ही नज़र थी, इसलिए वह कुछ इलाकों पर रेड पड़वाकर दादा भाई का पैसा जब्त भी करवा देता है। और फिर वहाँ पे एक बड़ा खुलासा होता है कि असल में पटनायक को यह सब कुछ दादा भाई का PA ही बता रहा था, जो था बहुत भ्रष्ट, लेकिन पटनायक ने उसे अकेले में निकलकर उसका ज़मीर जगा दिया था। तब से वह पटनायक की मदद करने में लगा था। हालांकि ये बात दादा भाई को पता चलती है तो वह PA को खूब मारता है और फिर उसे कहीं और शिफ्ट करवा देता है। इधर पटनायक की बीबी भी उन लड़कियों के से जाकर मिलती है जिनसे दादा भाई ने शोषण किया था और वह उन्हें मनाने में लगती है कि दादा भाई के खिलाफ आवाज़ उठाओ। वहीं दादा भाई ने आज उस वकील को भी 5 करोड़ देकर खरीद लिया था ताकि वह PIL को ख़त्म कर दे। तब वह वकील भी मान जाता है। अब कोर्ट का सीन आता है जहाँ पर दादा भाई को लग रहा था कि वह वकील तो मेरी साइड से ही बोलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। वकील आते ही सीधा दादा भाई की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो वकील को 5 करोड़ देकर PIL ख़त्म करने के लिए कह रहा था। साथ ही वकील दादा भाई के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा देता है कि कैसे उसने अपने लवर को मार डाला, यहाँ तक कि वह कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी कर चुका है। इसलिए वह जज से रिक्वेस्ट करता है कि वह दादा भाई को बहुत से तड़ी पार कर दे ताकि वहाँ के लोगों को डरा ना सके। तब जज भी दादा भाई को बहुत से तड़ी पार कर देते हैं और पटनायक इससे बहुत खुश होता है कि चलो दादा भाई के साथ कुछ तो हुआ। यहाँ हमें ये पता चलता है कि पटनायक ने पहले से ही वकील को आगाह कर रखा था कि दादा भाई उसे खरीदने की कोशिश करेगा, इसलिए वकील पहले से ही तैयार था। हालांकि दादा भाई चुप बैठने वालों में से नहीं था, वह अपनी सारी ताकत लगाकर अपने तड़ी पार हटवा लेता है। वहीं आज पटनायक
अपने हेड से मिलता है और सबूत दिखाकर कहता है कि मैं दादा भाई के यहाँ 500 करोड़ रुपए की रेड मारूंगा, इसलिए मेरे ऊपर से सस्पेंशन हटा दीजिए। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर कभी रेड मारने के लिए नहीं आऊँगा। ये सुनकर उसके हेड पटनायक को उसकी पोस्ट दे देते हैं। फिर पटनायक सीधा जाता है और यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है। असल में बब्बन का ट्रांसफ़र पटनायक ने करवाया था और बब्बन पटनायक का ही आदमी था जो दादा भाई पर नज़र रखने के लिए आया था। फिर बब्बन बताता है कि मैंने दादा भाई के सारे इलाकों पर नज़र रखी है और डर के मारे दादा भाई ने 1 महीने के अंदर अपना सारा पैसा नए वाले होटल में लगा दिया। अगर हम ठीक से उस होटल की जांच करेंगे तो हमें वो मिल जाएगी। इस पर पटनायक सीधा वारंट लेकर उसी होटल में रेड मार देता है। वहीं उस समय दादा भाई अपने चुनाव की मीटिंग के लिए कहीं जा रहा था, जिसके बाद पटनायक उसके साथी पूरा होटल खंगाल लेते, पर उन्हें अभी कुछ नहीं मिला था। तब पटनायक अपने दिमाग पर जोर डालता है और एक एक दीवार चेक करने लगता है। तब एक दीवार खोखला थी, उसे तोड़ने पर उसे काफ़ी सारा पैसा और सोना नजर आता है। वहीं पटनायक के साथियों को हर बाथरूम में सोने के नक्के लगे हुए मिलते हैं, वह जब्त कर लेते हैं। हालांकि जैसे ही रेड वाली बात दादा भाई को पता चलती है, वह सीधा होटल जाते हुए सीएम को फ़ोन करता है ताकि वह रेड रोक सके। लेकिन सीएम तो साफ मना कर देता है कि यह सेंटर का मामला है, जिस पर दादा भाई पीएम को फ़ोन लगा देता है। लेकिन पीएम उसका फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि ऐसे तो उनका भी नाम खराब हो सकता था। इससे दादा भाई को काफ़ी गुस्सा आता है और वह भोज की जनता को उकसा देता है पटनायक और उसके लोगों को मारने के लिए, जिसके बाद अब भोज की जनता उस होटल में घुसने लगती है और पटनायक समझ नहीं पाता कि वह अपने लोगों की जान कैसे बचाए। हालांकि यहाँ पटनायक को दादा भाई का पीए भी मिल गया था, जिसे उसने वहीं बंदी बना कर रखा था। फिर पटनायक अपना दिमाग चलाता है और ऊपर से दादा भाई का पैसा उड़ाने लगता है, जिससे जनता उसे लूटने में लग जाती है। यह पटनायक कहता है कि यह पैसा भी इन्हीं का था और इन्हीं को मिल रहा है। हालांकि तभी दादा भाई आता और वह ये देखकर हैरान हो गया था कि पटनायक क्या कर रहा है। इसके बाद पटनायक नदी में से दादा भाई का काफ़ी सारा सोना निकलवा देता है, जो वहीं एम्प्लॉय ने बताया था। इस तरह से दादा भाई का सारा पैसा पटनायक ने जब्त कर लिया था, जो करीब 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर था। यह देखकर दादा भाई को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों के साथ उस पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी समय वह दादा भाई की माँ आ जाती है, जिसके साथ वही लड़कियां थी जिनका दादा भाई ने फ़ायदा उठाया था। और पता चलता है कि पटनायक की बीबी ने उन लड़कियों को सच बोलने के लिए मना लिया था और सबसे पहले उन्होंने जाकर यह बात दादा भाई की माँ को बताई थी, जो जानने के बाद तो दादा भाई की माँ पूरी तरह से टूट गई थी। इसलिए वह आकर दादा भाई को थप्पड़ मारती और दादा भाई आज पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसकी माँ को सच पता चल गया था। जिसके बाद वह दादा भाई चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है और वहीं पटनायक जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसे नेहा के नाम की चिट्ठी दी थी। असल में वह नेहा का दादा था जो सच सामने लाना चाहता था। फिर हम दादा भाई को देखते हैं, वह अब जेल में था, पटनायक से गुस्सा था। तब उसके पास ताऊ जी आते हैं, जिनका पैरोल हो चुका था। उसके पास ताऊ जी आकर बोलते हैं, यानी पटनायक अब हम दोनों का दुश्मन है, हम दोनों उससे बदला लेना चाहते हैं। यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, आपको मेरी कैसी लगी मूवी?